नमस्कार, मैं हूं घोहित कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। बचपन से हमारे मन में एक डर बिठा दिया जाता है, अगर टाइम पे खाना नहीं खाया तो भूत आ जाएंगे, अगर टाइम पर दूध नहीं पिया तो भूत आ जाएंगे, और अगर टाइम पर सोए नहीं तो भी भूत आ जाएंगे। पर कभी आपने सोचा है इस भूतिया आइडिया से हम एक जो है स्टोरी बना सकते हैं और एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे ही एक मजेदार कहानी और एक बिजनेस के साथ एक वेब सीरीज ओटीटी पे आई है। इसका नाम है प्रेत बॉयज और ये हॉरर और कॉमेडी का एक मजेदार कॉम्बिनेशन है। इसकी स्टारकास्ट हमारे साथ मौजूद है। आइए सबसे पहले आपको स्टारकास्ट से मिलवाते हैं। वेलकम गाइस, आंचल मुंजाल, ऋतिक घनसानी और साथ में आहान निर्बान। ये चारों इस सीरीज में मेन लीड का रोल प्ले कर रहे हैं और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। थैंक यू फॉर हैविंग अस। गाइस, सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि आप लोगों ने कभी असलियत में भूत देखा है? क्या आप लोगों ने कभी असलियत में भूत का सामना किया है? और आप तीनों में से सबसे ज्यादा भूत से डर किसको लगता है? सबसे ज्यादा डर तो मुझे लगता है, बाकी आप दोनों जवाब दो कि देखा है या नहीं देखा। मैंने नहीं देखा है। कभी आपका सामना हुआ हो भूत से किसी भी जगह, या कभी स्टोरीज आपके घर वालों ने सुनाई और उसके बाद सामना हुआ हो? यार ऐसे सामना तो नहीं हुआ एज सच, पर हाँ प्रैंक्स हुए बहुत ज्यादा। हॉस्टल में एक प्रैंक हुआ था जहां पर आई ऑलमोस्ट बिलीव्ड, ऑलमोस्ट क्राइड एंड देन लेफ्ट द हॉस्टल एज वेल उसी रात को। तो हाँ, प्रैंक्स तो बहुत ज्यादा हुए हैं, पर हाँ एनकाउंटर नहीं हुआ है। ओके, तो आंचल आपका कभी ऐसे भूतों से सामना हुआ हो? क्योंकि आप मैंने देखा इस ओटीटी सीरीज में ना आपको ही भूत दिखते हैं, तो क्या सच में भी दिखते हैं आपको? जी एक्चुअली नहीं, ऑन द कॉन्ट्ररी। आंचल का काफी क्लोज एक्सपीरियंस रहा है। इनफैक्ट उनको सेट पे भी भूत दिखा था। तो आप आंचल, कौन से पूछना भूत से चाहिए। आपने सामना किया था? मेरे प्रिय जो को एक्टर बैठे हैं, ऋतिक घनसानी, उन्होंने ही प्रैंक प्ले किया था। एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मुझे नहीं पता चला था कि वो प्रैंक है, और मैं भी इनकी तरह ऑन द वर्ज ऑफ क्राइम थी, ब्रेकडाउन थी, सब थी। डर भी लग रहा था, गुस्सा भी आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, मेरी वैन में ये सब क्यों हो रहा है। ऑन द वर्ज। नहीं, असलियत में नहीं रोई थी। रोई, डिड आई क्राई? आई कांट रिकॉल। आप बताइए। ऑलमोस्ट क्राई। वो तो अकेले ना वैन में, सबके सामने था, लाइक इन कंपोजर। कुछ नहीं, हमने ना बस वैनिटी वैन में प्रैंक्स आप करते रहते थे अपने को स्टार को डराने के लिए? हमने सेट इनके ना वैनिटी वैन में एक छोटी सी डॉल रख दी थी, जो कि हम उस पे भी यूज किए हैं, हमने सीरीज में भी यूज किए मैंने देखा है डॉल। और इनके हमने ट्विटर पे लिख दिया था यू आर नेक्स्ट। ओके, तो आंचल आप डरे थे? सच में डरे थे या मजाक करा था आपने इनके साथ? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो पहले तो मैं वैन में घुसी, और जैसे ही मैंने वो देखा, आई वॉज जस्ट शॉक्ड। आई डिड नॉट मूव फॉर लाइक 10 seconds, एंड द फर्स्ट पर्सन दैट केम टू माई माइंड वॉज ऋतिक। क्योंकि मुझे पता है कि मैं आहान को ढूंढ नहीं पाऊंगी, शार्दुल को ढूंढ नहीं पाऊंगी, बट ही वाज ऑलवेज एक्सेसिबल। सो आई वेंट डाउन, आई सेड ऋतिक एक बार आना वैन में। और मैं उन्हें लेकर गई। आई एम लाइक, ये मेरे वैन में ऐसे है। ही वाज आल्सो शॉक्ड, ही वाज आल्सो सरप्राइज्ड। ही इज एक्टिंग कि अरे ये किसने किया होगा, ये कहाँ से आ गई। And then all of these boys came, Ahan, Shardul, and they're all acting. I believe सबको ही पता था, आहान को भी पता ही था। नहीं पता था, मुझे नहीं पता था। I was completely unaware कि ये दोनों लड़कों ने क्या किया है। I was not. I trust you. So then he was a nice one, and he was like, एक काम करो, आप इस वैन में बैठो ही मत, abandon कर दो, आप हमारी वैन में आओ, पता नहीं ये इसमें क्या है। एंड वो चला, बहुत लंबा चला प्रैंक। These guys did not reveal कि ये ऋतिक और शार्दुल के कारनामे थे। एक जन को तो मैं ब्लेम नहीं करूंगी। जब मैं ऑलमोस्ट रोने लगी या बहुत ज्यादा हो गया, तब इन दोनों ने आके बताया कि अच्छा, रिलैक्स, इट्स अ प्रैंक एंड इट्स प्लेड बाय अस। तो या तो आंचल, आपने इन दोनों को भी ऐसे कोई प्रैंक करा इनके साथ, या इनकी पिटाई करी इस चीज पे? गुस्सा हुई थी थोड़ा सा। I did not talk to Shardul for 2 days, जब तक उसने आगे से आके एफर्ट्स नहीं लगाए। ऋतिक is the nice one, so उसने तुरंत आके सॉरी वॉरी बोल दिया। And I'm that kind of person, जो आप एक बार आके सॉरी बोल दो तो I'll be normal। तो ऋतिक के साथ नॉर्मल हो गई थी। शार्दुल को मनाने में 2 दिन लग गए थे। I would like to add, ये जो ये ना कि थोड़ा सा गुस्सा हुई थी। I would like to add to this, सेट पे 4 बजे ना 4 लौंडे बुला लिए थे इसने इन दोनों को पिटने के लिए।
ये इसका थोड़ा सा गुस्सा था। Those were my friends. मुझे बहुत ज्यादा उस दिन TLC की नीड थी और मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला भूख लगी है, तो मेरे लिए खाना लेकर आया था, वो भी मड आइलैंड में। वो अपने और 3 दोस्तों को ले आया, मैं किसी को नहीं पटवाने के लिए, गुंडे नहीं लाती, मैं एक काफी हूँ, आई डोंट नीड गाइस फॉर दैट। नाइस। तो गाइस, प्रेत बॉयज में ऐसा क्या स्पेशल है जो लोग इसे देखें, और इसका कॉन्सेप्ट और इसके आइडिया के बारे में बताइए। I think Praise Boys is a very, I would say it's a biryani yaar. मतलब it has a blend of all the spices. It has comedy, it has horror, and again अब तो क्या होता है ना, एक्चुअली इंडियन सिनेमा में हॉरर का बहुत ही एक गंदा सा पोर्ट्रेयल रहा है हमेशा से, बहुत ही लेम सा पोर्ट्रेयल रहा है, आई वुड से। But I think here in this series it is also a little sensible, it is also a little believable, it is also a little relatable. तो एक अच्छा फ्लेवर है हॉरर और कॉमेडी का। व्यूअर्स बोर नहीं होंगे कहीं पर भी, उनको कुछ ना कुछ नया एवरी मोमेंट एवरी सेकंड मिलेगा। आई एम श्योर आंचल एंड आहान वुड लाइक टू ऐड समथिंग ऑन टू इट। लाइक हमारी Ahan, एक go जो ahead. स्टोरी है, या हमारी एक जो स्टोरी है व्हिच इज द थर्ड प्लॉट ऑफ द सीरीज, इट्स बेस्ड ऑन गोस्ट ऑफ ग्रीन, which is actually inspired from a lot of folk tales happening in the Konkan side of Maharashtra. तो हमारे जो भूत भी है वो एकदम ही फिक्शनल या एकदम ही नाट्य रूपांतर के लिए बस बना दिए गए हैं, ऐसा नहीं है। दे आर एक्चुअली गोस्ट इंस्पायर्ड फ्रॉम लॉट ऑफ फोक टेल्स एंड लॉट ऑफ रूरल एरियाज। तो आई एम श्योर इट इज गोना बी वे टू इंटरेस्टिंग फॉर ऑडियंस टू नो अबाउट देम। इनफैक्ट वेरी गुड पॉइंट आहान। जो हमारे राइटर साहब हैं इसके, शिवम शर्मा, उन्होंने मैं उनके पास आई थिंक जब वो सीरीज लिख रहे थे, जब हम ऑन फ्लोर गए थे उसके करीबन 2 महीने पहले गया था, और वो मुझे बता रहे थे भाई मैं 2 रातों से सोया नहीं हूँ, क्योंकि देयर इज अ बुक ही वाज रीडिंग जिसमें घोस्ट जो स्टोरीज रही हैं, या जो असली में, जैसे बयांगी आहान ने कहा, वो एक असली घोस्ट होता है, माना जाता है, तो उन पे रिसर्च की गई थी प्रॉपरली कई महीनों तक, एंड ही कुड नॉट स्लीप बिकॉज उनको काफी डर लगने लग गया था वो बुक पढ़। तो या एज ही सेड इट्स राइट। वैसे इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, कल रात को मैंने ट्रेलर देखा था आपकी सीरीज़ का, और रात को मैं भी नहीं सो पाया हूँ उस ट्रेलर को देखने के बाद। तो डरावना तो है। आचल, आप क्या कहना चाहेंगे? We are not sorry, we'll take that as a compliment. पर प्रेत बहुत बॉयज अच्छा। आपकी सेवा में हाजिर है, अगर आपको और भी डर लगे तो यू कैन कांटेक्ट प्रेत बॉयज, भूत भगाने के एक्सपर्ट्स। पर इस मूवी में क्या सच में आप भूत भगा पाते हैं या खुद उन भूतों से डर जाते हैं? सर वो तो स्पॉइलर वो हो गया। वेब शो, अच्छा। हाँ वो तो आपको देखना पड़ेगा पूरा का पूरा शो। You will have to watch all the 10 episodes. जी, तो एक गाइस, एक सच सच बात बताना, रात को कभी आपको पानी पीने के लिए उठना हो या वॉशरूम जाने के लिए उठना हो तो ऐसा लगता है कि कोई आपका पीछा कर रहा है, कभी इस चीज़ से आपको डर लगा है? क्योंकि हमारे एक ऑडियंस से ये सवाल आया है, तो वो जानना चाहते थे क्या सबको ऐसा ही डर लगता है? बिल्कुल लगता है। You know, मुझे कभी ऐसा फीलिंग नहीं आई। आई मीन आई एम स्कैर्ड ऑफ डार्कनेस। बचपन में तो बहुत ज्यादा था कि मैं एक डार्क रूम में एंटर नहीं कर सकती एंड एवरीथिंग, तो सबको ही होता है। बट जब आपको एक फर्म बिलीफ होता है ना कि एक ऊपर सुप्रीम पावर है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो फिर नहीं होता है। तो विच इज ऑल्सो वाई जब वो प्रैंक हुआ तो मैं डरी हुई थी, बट कहीं ना कहीं मुझे फीलिंग आ रही थी शायद ये प्रैंक है। बट ऐसे ऑन अ डेली बेसिस तो नहीं आता कि पानी पीने उठे और ऐसा लग रहा है कि फॉलो कर रहा है। नहीं, ऐसा हमें क्यों नहीं लगा कि आप ऐसा कुछ बिलीव कर रही हैं, आप डर नहीं रही हैं बिल्कुल, हमें ऐसा लगा नहीं। आपको बहुत Why do you think मैं सेट पे सबको जाके पूछी थी सच बताओ वो डॉल किसने दी ऋतिक और शार्दुल को, वो कहाँ आई, कैसे आई? Because I was और getting that feeling. उसके बाद भी आप अपनी वैनिटी में नहीं गई थी। This is reliving the वो तो गुस्से में नहीं गई entire थी। schedule once again. ये सेट पे भी ऐसे ही होते थे, मैं बिल्कुल भी मिस नहीं वो तो मैं गुस्से में नहीं थी यार। हमारी ऑडियंस को भी पता लग रही है, तो ये उस बिल्कुल। जो सीरीज है ना उसको और इंटरेस्टिंग बनाता जा रहा है। यार मैं एक किस्सा शेयर Absolutely. करना चाहूंगा। We've had a lot of fun shooting it. अंधेरे से तो यार डर नहीं लगता था, ऐसा भी नहीं लगता था कि कोई पीछा कर रहा है। बट देन यार बचपन में वो एक ऐसा कुछ सिनेमा या एक कोई ऐसी मूवी होती थी ना जिसे जो एक्चुअली डरावना नहीं है, लेकिन यार वो देखने के बाद में मन में एक वहम बैठ गया हो या मन में एक डर बैठ गया हो। और फॉर सम स्ट्रेंज रीजन ना, मेरे को बोलते हुए भी बहुत अजीब लग रहा है, व्हाई डिड आई स्टार्ट सेइंग दिस? सो फॉर सम स्ट्रेंज रीजन मुझे जादू से बहुत डर लगता था। मैंने जब कोई मिल गया देख ली थी ना, उसके बाद में फॉर ऑलमोस्ट 2-3 वीक्स
मैं रात को पानी पीने नहीं जा सकता था, अकेले तो बिल्कुल नहीं, अंधेरे में तो बिल्कुल नहीं। मुझे पता नहीं, ऐसा लगता था कि कोई सुपर नेचुरल एंटिटी है विच इज नॉट गोस्टली, विच इज एलियन बेस्ड, जो शायद से मेरा पीछा कर रही है। आई थिंक आहान पहला लड़का होगा, पहला बच्चा होगा जो कोई मिल गया देख के डरा होगा। आहान मुझे आप ये चीज मेरे को भी लगती है ना, वो क्रीपी था गाइस, वो क्रीपी था। क्योंकि Because जादू one Yeah, of those- I जादू fell in बहुत love with लोगों के जादू, लिए maybe I am ऋतिक weird. रोशन के लिए हीरो था, एक तरीके से ना हीरो पेश हाँ। किया था। फुटबॉल एज अ किड बास्केटबॉल मुझे लेके बहुत वो डर लगता था उससे, मुझे नहीं चाहिए थे ऐसे सुपर पावर्स। तो गाइस इस सीरीज में ना हॉरर भी है और कॉमेडी भी, और दोनों इस दुनिया के सबसे मुश्किल Right. काम है। तो कितना मुश्किलों का सामना Right. करना पड़ा आपको हॉरर के साथ कॉमेडी करने के लिए, और कितनी कितनी मेहनत इसके अंदर आपकी लगी है? गो आहान। यार मन्नू, as you said, two of the most difficult genres, और वो जो दोनों जब साथ में आ जाए तो I don't know, but I think all of us were aware that हम compare तो होंगे ही, because this is not the first time someone is experimenting with horror comedy coming together. We have seen a lot of movies in Bollywood जिसने horror comedy try की है, या वो इतनी ज्यादा फनी हो जाती है कि डर नहीं लगता, या फिर इतनी ज्यादा डरावनी हो जाती है कि नथिंग, ह्यूमर कुछ बचा ही नहीं। सो वी वर ऑलवेज ऑन द एज कि यार ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। सो ट्रिकी तो बहुत था, बट देन आई एम श्योर वी ऑल ऑफ अस विल एग्री टू दिस दैट वी वर वेरी ग्लैड कि हमारी डायरेक्शन टीम, हमारे डायरेक्टर, आर राइटर्स, they did a fabulous job in maintaining an equal balance. So all we had to do is just go follow the Bible, just execute it, and we knew कि हाँ यार, अगर compare भी किया तो यार our rating will be better than others. So yeah, I would just say कि our creators did a good job in maintaining that balance on paper. तो आन कितने रीटेक्स लेने पड़ते थे आपको, मतलब इस चीज को करने के लिए? यार आई वुड लाइक टू ऐड ऑन समथिंग आहान सेड। ऑल्दो मैं टेक्निकलिटीज की बात नहीं कर रहा, डायरेक्शन की, राइटिंग की, वो सारी चीजें बहुत अलग हो जाती हैं। एज एक्टर्स हमारे लिए, जैसा आपने बोला कि ये दो बहुत चैलेंजिंग जॉनर्स थे, इनको शूट करना ना उससे कई ज्यादा चैलेंजिंग था। हम आई थिंक 20 days स्ट्रेट वी वर शूटिंग, एंड वी वर शूटिंग, हमारा पूरा जो शूट था, पूरा स्केड्यूल था, वो नाइट शूट था। तो हम रात से शाम के आई थिंक 5 बजे सेट पे पहुंचते थे, सुबह 7 बजे हम वहां से निकलते थे, घर पहुंचते थे अराउंड 8ish 9ish, then we used to wake up again, and then we used to leave for the set again. So that was our life entire month. So it was a very difficult drill for all of us. हमें मजा आता था, of course टैक्ट थे, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी हम लोगों की, सारे सबकी बहुत अच्छा बॉन्ड हो गया था। But for us it was a really challenging task. We of course had fun, but I think viewers should watch it for out of sympathy यार। For the hard work that has been put in. मतलब ऑडियंस को ये चीज़ नहीं पता होती कि कितनी मेहनत लगती है पीछे उस सीन को क्रिएट करने में, एक्टिंग करने में। तो वो चीज़ आप किस तरीके से ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि वो स्ट्रगल आपने किया है इस सीरीज़ को बनाने में, और किस 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 चीज़ों से निकला पड़ा? आंचल, आप बताइए क्या स्ट्रगल आपको करना पड़ा है इसके अंदर? Like Ritik rightly put, या मतलब जब आप एक सेट पे होते हो एंड एक अच्छा एटमॉस्फेयर होता है तो इट्स ऑलवेज फन एंड गेम्स टू लाइक शूट, बट जब वही फन एंड प्ले नाइट शूट में कन्वर्ट हो जाता है तो देयर आर टाइम्स व्हेन यू गेट क्रैंकी, क्योंकि आप कुछ भी बोलो रात की नींद ही होती है। एंड हमने, आप लोग जब शो देखेंगे तो आपको पता चलेगा हमने एक्चुअली एक ऐसी जगह पे शूट किया है जहाँ पे इवेंचुअली ऑल ऑफ अस, द एंटायर क्रू बिलीव्ड कि वो जगह हॉन्टेड थी, बिकॉज डेली कोई ना कोई बीमार हो रहा था। लाइक द मोमेंट आई सेट माई फुट इन दैट प्लेस, 10 घंटे की शूट के बाद मेरा पैर कट गया था, और वो इतना गंदा कटा था दैट आई स्टार्टेड ब्लीडिंग। थैंक्स टू द बॉयज, दे रियली टुक केयर ऑफ मी। और जब वो कटा सुबह 7 बजे, देयर वाज नो डॉक्टर आसपास, तो मतलब सब लोग सोने चले गए थे, ऑब्वियसली हम लोग ब्रेकफास्ट करने गए थे, एंड आई हैड टू वेट टिल लाइक 2 PM 3 PM की कोई उठे क्रू में से, मैं उनको बताऊं कि मुझे डॉक्टर चाहिए, बिकॉज वी वर शूटिंग ऑन द आउटस्कर्ट्स। एंड
with that with that foot I was shooting, I was wearing boots, I was limping, तो पूरे सेट को भी कई बार दया आती थी कि यार इसको बूट्स पहना दिए, इसका पैर कटा हुआ है. एक दिन I remember Shardul had a headache, Ritik had a migraine. Ahan, I think you're the lucky one. You never went through anything, na? Wow. भाई किसकी पूजा अगर I करते हो think so, ये yeah, I बताओ. mean, luckily I was the only lucky one जो ना बीमार हुआ ना ज्यादा चोट लगी. So yeah, I was a Yeah. little blessed, I think. हाँ ना, आपका हाँ भूतों मतलब से कोई सेट पे लेना देना तो रिमेम्बर नहीं क्रू. है, कोई रिश्ता Yeah. पुराना भी हो वाला? सकता है. Now that I think of कि हाँ एक कोई पावर है पॉजिटिव या नेगेटिव, I don't know, but someone was helping me. Someone, yeah. लोगों को स्टमक इन्फेक्शंस हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था. People just wanted to like just get out of that place, but Ahan was secured. Now I need to know the trick. ये मंत्र हमें भी फूकना है. ने कौन सी ट्रिक पर बुढ़िया को? Also to add on to the answer, यार I would like to also mention कि जब आप सीरीज देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा हमारी फर्स्ट और थर्ड प्लॉट्स में जो दो किरदार है जिन्होंने भूत का किरदार एक्चुअली निभाया है, their makeups were such, their getup and costumes were such that 10-year-old little child उसके पूरे फेस पे बाल है. So she is actually more powerful than all of us combined. वो 12 बजे से लेके सुबह 4 बजे, सुबह 5 बजे तक के विदाउट ईटिंग एनीथिंग, विदाउट रेस्टिंग प्रॉपरली, विद द हेयर ऑन हर फेस. सेम गोज टू सम अदर स्टोरी. पूरा फेस मेकअप से भरा है. यू कांट सी एनीथिंग, यू कांट ईट एनीथिंग. So everyone on set has been through a lot. Everyone on a set has given in their 1000% to make this project happen to what it is. Rightly put. जी, तो गाइस एक क्वेश्चन है कि एक रूमर है सोशल मीडिया पर. We can't. नाउ यू कैन हियर. Now Yeah, we can. now Now you're we audible. सो एक रूमर है सोशल मीडिया पर कि जो फोन भूत एक जो मूवी आई थी उससे ये काफी मिलती जुलती है. इसमें कितनी सच्चाई है ये आप बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? I think people can see the resemblance because वहाँ पे भी दो लड़के भूत पकड़ने की कंपनी स्टार्ट करते हैं. They also want people to call them and make money out of it, which is what people are conceiving from the trailer. But I will say it's a lot different. It has been perceived in a very, very different way. मैंने बल्कि 2-3 critics को देखा. They were appreciating. They were actually comparing our show with Phone Booth, but they were appreciative of our show, which I'm very grateful of. So मैं बोलूंगी कि differences ज़्यादा हैं, similarities कम हैं. When you'll actually watch the show, you will see it for yourself. Yeah. तो आपको अपनी सीरीज ज्यादा अच्छी लगी या फोन भूत वाली जो मूवी है वो ज्यादा अच्छी लगी? अब मैं अगर अपने शो का नाम लूंगी ये बोलेंगे ना कि मतलब माँ को हमेशा अपना बच्चा ही ज्यादा प्यारा लगता है. बट ऑन अ सीरियस नोट आई थिंक the series is quite watchable. You can watch it. Let's just put it that way. ओके गाइस, तो गाइस भूतों के अलावा एक ऐसा डर जो आपको बचपन से परेशान करता हो या एक एज आने के बाद वो डर आपके मन में बैठ गया हो और अब तक उस डर का आपके मन से निकलने का कोई नाम नहीं. Wow. अंधेरा for me. I can't enter a dark place. चाहे कुछ भी हो जाए. हाँ. Even if it's like I'm sitting in a room full of people और अचानक से लाइट चली जाएगी. I have my phone. मुझे पता है मैं फ्लैश लाइट ऑन कर सकती हूँ. मैं फिर भी छोटी सी जो श्रीक आती है ना वो मेरे मुंह से निकल ही जाती है कि लाइट क्यों चली गई. So I think that डर is never going away for me. आहान? For me, it has to be an empty auditorium. This is very strange, but yeah. So I'm a person जो I seek validation हर वक्त. मैं सेट पे भी मतलब एक शॉट खत्म हुआ नहीं कि I run to the monitor, director sir को sir कैसा लगा. I just keep irritating him. One more this that. So I need validation. And I got this habit because I've been doing theater since the last 7-8 years now. So whenever I enter an auditorium or a cinema hall, I cannot bear the sight of an empty auditorium or an empty cinema. That haunts me. मतलब वो that feeling of no one is there to watch you or no one is there to watch your movie or play. मतलब I used to reach on way before time. That's why show 7 बजे का है. But then हाँ, I cannot stand in an empty auditorium. That is a weird fear I have. ऋतिक आप बताइए. Ritik. Ritik?
यार नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, देखो ऑनेस्टली जो जैसा आहान ने बोला कि मुझे एम्प्टी ऑडिटोरियम से डर लगता है, या आंचल ने बोला मुझे डार्कनेस से डर लगता है, छोटे छोटे डर होते हैं कि अगर मैं कहीं जाऊं मुझे कोई पीट न दे अगर मैं ये कर लूं, तो वो छोटे छोटे पर ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ में बहुत बड़ा सा डर है कि यार इस चीज से आई जस्ट सो आई यूज्ड टू हैव अ फियर ऑफ फेलियर बिफोर, बट आई थिंक आई हैव as I have progressed in my career, as I have seen and gone through whatever, I think I don't have a fear as such इतना कोई बड़ा, I'm that way sorted. तो ऋतिक, ये फेलियर जो आपने बताई, एक जो फियर है आपके अंदर, इससे ओवरकम करने के लिए आपने क्या किया, कैसे, कुछ बताना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? देख लिया ना तो फियर चला गया। अब हम बचपन में भी साइकिल से तब तक डरते थे जब तक गिरते नहीं थे, एक दो बार गिर जाते थे हम ढीठ हो जाते थे, मम्मी की मार से तब तक डरते थे जब तक पड़ती नहीं थी, मार खाते थे ढीठ हो जाते थे, तो वही है सर कि अब देख लिया है ना कि अब उसका भी फियर, तो नाउ इट्स फाइन। I think it's very important. On a serious note, it's very important to face failure. It should be as important as success. If anything, it's more important. It teaches you a lot. And life में मैंने philosophies ये की है मम्मी से, तो I think that has helped me a lot. तो गाइस, लास्ट में कुछ ऐसा मैसेज आप देना चाहें हमारी ऑडियंस को, कोई एक मैसेज? गाइस, कोई मैसेज? Go for it. I'll start. जी, Yeah, Go for it. yeah. So, in fact, my audience has been seeing me on screen after a very long time, क्योंकि मैंने ब्रेक ले लिया था for personal reasons. And जब बहुत मेरे fans ने ये show देखा, they were in fact very happy because they've seen me become a part of a horror show where I was playing a girl who was possessed by a ghost. So she becomes the ghost, she does all these nasty things and everything, and so there were simultaneous tracks, and where she's scared also and she's the ghost also, and people actually appreciated me quite a lot for that, and I don't know why people like seeing me in the horror genre. So this time when Prey Boys released, a lot of my fans complimented me saying thank you for taking this up, we would love to see you play a ghost one day, and seeing you as a girl who can actually see ghosts, interact with them, we're quite happy and everything. So I think it's going to be a visual treat for everyone out there. That's it. That's my end note, guys. Continue. ऋतिक या आहान, कोई एक Was this the question that you had asked? एक मैसेज जो आप Yeah. हमारी ऑडियंस को What do देना you want to say चाहेंगे? to your audience? Message. Ki my fans will be very happy to see me in the show. I mean, they are. I'm getting those kind of messages. I so yeah. enjoyed उसने बहुत सटली राइटर को भी मैसेज भेज दिया कि सेकंड सीजन में मुझे भूत बनाना है, ठीक है? यार वो तो खैर मेरे थोड़ा बहुत पता चला, अगर सीजन 2 बनेगा तो मैं क्या बनूंगी. Let's leave it on time. Message to the audience would be this only. हाँ जी ऋतिक, sorry, you're saying something. What message are you giving to your fans? Nothing to my fans यार, मतलब जो थोड़े बहुत है उनको मजा आ रहा है देखने में. They have seen me play all the good boy roles, all the भोला बच्चा was already in his books, so they are enjoying me as a geeky person. The only difference is this time my books are not related to physics or engineering, it's related to ghost, so I think that's a level up for me. And उसके अलावा जैसे on the note which you started the interview on, कि बच्चे बचपन में सभी कहते थे कि खाना खा ले वरना भूत आ जाएगा, पढ़ ले वरना भूत आ जाएगा. सो या आई थिंक हमने बच्चों को एक रिस्पॉन्स दे दिया है कि मम्मा ठीक है, भूत को आने तो आने दो, मैं प्रेत बॉयज को भी बुला लूंगा. सो आई थिंक ऑन दैट नोट आई थिंक पीपल शुड वॉच आवर शो यार, दे विल लर्न समथिंग. I think for me, people have a lot of reasons to watch. I think उनको आहान की क्यूट सी बेवकूफियां दिखेंगी, शार्दुल का खूब सारा ह्यूमर दिखेगा, आंचल का ग्लैमर दिखेगा, and other than that, of course, she's a wonderful actor. I think I had watched her when I was a little kid. She was also a little kid, but since then, so she's a very very good actor. Of course, तो I think उनके पास ये सारी चीजें हैं देखने के लिए. I don't think viewers को इससे ज्यादा और कोई reason चाहिए to watch the show. कोई एक डायलॉग आप लास्ट में बताना चाहे, कोई भी एक डायलॉग जो आपकी पसंद का हो. सर गाली दे सकते हैं क्या यहाँ पे? गाली अलाउड नहीं है. क्या सीरीज में सच में कोई गाली भी है क्या? आप देखिए ना. आज आप मैं शो देखूंगा. कल रात को देखिए. मैं ट्रेलर देख के सो नहीं पाया,
पर आज मैं ज़रूर देखूंगा ताकि मैं कल भी सो ना पाऊँ। Done. Yeah, but you know this is the best part about our show कि अगर आपको हॉरर पसंद है तो आप देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज्यादा डर लगता है तो भी आप देख सकते हैं. इट्स नॉट कि मतलब वो क्योंकि बीच बीच में हंसाता रहता है ना, इट बैलेंसेस इट आउट. बिकॉज आई हैव हैड फ्रेंड्स जिनको हॉरर बहुत पसंद है, दे आल्सो लाइक्ड इट, एंड पीपल हु आर स्कैर्ड इवन दे वॉच्ड इट. तो आपकी नींद तो नहीं उड़ेगी. तो थैंक यू सो मच गाइस. अमेजॉन मिनी टीवी पे आप फ्री में ये वेब सीरीज़ है जो देख सकते हैं, और ऐसे ही इंडिया टीवी के साथ जुड़े रहें और देखते रहें इंडिया टीवी.